देखिए, डर 20,000 करोड़ सेल कंपनी से में और दूसरे दरवाजे से जो आया है अडानी के पास, उसमें पूरा बू आ रहा है, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। विपक्ष 18 पार्टियां निरंतर मांग कर रहा है, भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में आपका क्या जाता है? अगर टैक्स का पैसा से पार्लियामेंट चलता है, आपको संसद बनाकर जिता के भेजा जाता था। आम जन का कई बिल पेंडिंग बिल पास करना था, लेकिन खुद ही सरकार नहीं चलने दिया। क्या कहना है जिस तरीके से जो आम बजट का सेकंड चरण कल समाप्त हुआ है और विपक्ष के हंगामे, कई बार ये सदन हंगामे की भेंट चढ़ा है, क्या कहेंगे इस पर? किसका नुकसान मानते हैं? देश की जनता का नुकसान है। 13 मार्च से ये सदन चला और आप देखे होंगे कि ये सदन आधा मिनट में ख़त्म। न बोलने के लिए कई बार राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे, पत्र भी दिए, लेकिन उसके पहले ही उनको अयोग्य ठहरा दिया गया। ये पूरे साजिश के तहत देश की जनता को जिस तरह से बड़े बड़े मोदी जी कल अपना भाजपा के स्थापना दिवस पर ढकोसला दिखा रहे थे, लेकिन लोकतंत्र में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा जिस मंदिर में जनता का सीधे टैक्स का पैसा से पार्लियामेंट चलता है। आपको संसद बनाकर जिता के भेजा जाता था। आम जन का कई बिल पेंडिंग बिल पास करना था, लेकिन खुद ही सरकार नहीं चलने दिया। पहली बार देखने को मिला होगा कि संसद में सरकार के पक्ष वाले ही नहीं संसद भवन चलने दिया। बार बार राहुल गांधी जी के माफ़ी पर कई दिन चला। दूसरा बात, ये जेपीसी लागू करने के लिए निरंतर विपक्ष 18 पार्टियां निरंतर मांग कर रहा है, भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में आपका क्या जाता है? अगर रिश्ता नहीं है आपका तो 20,000 करोड़ सेल कंपनी से पैसा जो आया, उसी का तो हिसाब जनता भी चाह रहा है। और देश का लोकतंत्र के मंदिर में बैठे आप अगर हिमायती नहीं है अडानी का, जिस तरह से आपका रिश्ता बनकर अब बार बार उनको विदेश यात्रा कराए, पहले उनके साथ आप यात्रा करते थे, अब खुद यात्रा करा रहे थे। इजराइल जाने के बाद अच्छा सौदा करा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद कोयला सौदा करा देते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जाते हैं तो पावर प्लांट का सौदा कराते हैं। तो हम देश में प्रधानमंत्री बहुत उम्मीद के साथ चुने थे कि देश का बदलाव होगा। बदलाव हुआ, पूंजीपतियों का हुआ, गरीबों का नहीं हुआ। मनरेगा का पैसा 33% काट लिया गया आपके बजट में। और जिस तरह से वित्त मंत्री कांग्रेस पर लांछन लगाते कि कांग्रेस में दंगा फसाद होता है उस सरकारों में, अरे आपके गुजरात का दंगा पूरा देश जानता है कि किस तरह से हुआ। मैं बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, जिस तरह से लोकतंत्र में लोकतंत्र की बात होना चाहिए। संसद भवन इसलिए बनाया गया है, उस मंदिर में गरीबों की, किसानों की बात, किसानों के दुगनी आय की बात कहते, और 700 किसानों के शहादत के अभी भी किसान अपने को अपेक्षित और ठगे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आप उस किसानों को उस समय बोले, जिस दिन गुरु नानक जयंती था, बोले कि मैं 1 साल अपने पाप को स्वीकारते हुए कि मैं गलती हुआ है मेरे से 3 काले कानून लाकर, और इसको वापस ले लो, फिर दोबारा हम ऐसा कदम उठाएंगे कि आपका एमएसपी भी लागू किया जाएगा और किसानों को जो केसेज है उनको हटा दिया जाएगा और जो शहादत हुए शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन किसानों के साथ तो उल्टे गाड़ी चढ़ा दिया। अजय कुमार टेनी का लड़का जो मोछ हटते हुए उत्तर प्रदेश के जेलों से निकलता है, जिसके पिताजी उस जांच में भी उनका हस्तक्षेप, क्योंकि गृह मंत्री हैं, आज तक इस्तीफा नहीं दिए। तो किसान भी देश का ठगा हुआ है। मजदूर के 44 से 4 कोड कानून ला दिया गया, जिसमें मजदूर से 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम कराया जा रहा है। तो निरंतर ये सरकार जिस तरह से अपना प्रोपेगेंडा गिना रही थी, हाँ भले पूंजीपतियों को आप बढ़ाए हो, 609 स्थान का अडानी को दूसरे विश्व के स्थान पर पहुंचा दिए। ये आपका उदार इतना प्यार, यही तो जानना चाह रही है जनता और तमाम सरकार कि आप बताइए। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं जायसवाल जी की, क्यों आखिर सरकार आपके सवालों से क्यों भाग रही है, क्यों छुप रही है आपके सवालों से? देखिए, ये डर है कि 20,000 करोड़ सेल कंपनी से में और दूसरे दरवाजे से जो आया है अडानी के पास, उसमें पूरा बू आ रहा है, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो जांच हर जगह कर रही है, लेकिन जो पक्ष में बैठे हैं उन पर क्यों नहीं बार बार? सुप्रीम कोर्ट का भी स्वागत करते हैं, बोला कि नहीं किसी को बख्शा नहीं और किसी नेता के लिए अलग व्यवस्था नहीं हो। तो ये अच्छी बात है, वो अच्छा बात कहा है, लेकिन नेता के लिए तो किसी एक पार्टी को टारगेट बना के विपक्ष पर ही क्यों हमलावर हो रही है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्या भाजपा में येदुरप्पा सीएम जो आसाम का है, पहले लंबा लिस्ट दिखाते थे, आज कैसे मशीन में धोकर दूध का धूला दिख रहा है? हम बताना चाह रहा हूँ, देश का जनता भी आपके माध्यम से जानना चाहता है कि आज 20 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है,
कैसे आया सेल कंपनी में, तो कम से कम ये बताए जनता को जेपीसी क्यों नहीं लगाना चाह रहे भाई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब इंदिरा जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के लाख रुपया के भ्रष्टाचार में मनमोहन सरकार के समय में जेपीसी लागू हुआ, लेकिन निरंतर ये पार्लियामेंट हत्थे चढ़ गया आपके अहंकार के वजह से। जीरो बैलेंस पर चला गया। 8 मिनट तक, एक मैक्सिमम 8 मिनट और मिनिमम आधा मिनट तक ये पार्लियामेंट चला है। ये देश का दुर्भाग्य है। 2.5 लाख रुपया पर मिनट खर्चा होता है और 1.5 लाख रुपया एक दिन में खर्चा होता है पार्लियामेंट चलाने के लिए। पूरे महीने भर ये पूरा पैसा, यानी देश की जनता का, आम आवाम को जिस तरह जीएसटी लगाकर दूध दही पनीर कफन तक जीएसटी लगा दिए, उस पैसा को वसूल करके नाजायज आपके हत्थे चढ़ा है जेपीसी लगाना। आप एक पूंजीपति को बचाने का काम कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र का आप हत्या कर रहे हैं, संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश की जनता आपके माध्यम से जानना चाहती है कि मोदी जी आप ही बताओ कि आपसे रिश्ते क्या हैं अडानी का, क्यों इतना मेहरबान है एक परिवार पे। अडानी बड़े, टाटा बहुत ज़्यादा टैक्स देता अडानी से बढ़ के, लेकिन आप एक ही परिवार पर इतना ज़्यादा मेहरबान है। अडानी टैक्स पे भी नहीं उतना है। और दूसरी बात आता हूँ, जिस कारण हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर जिन्होंने एक अलग जगाया लोगों को, आम आवाम जो अमन की बात ठोक देते हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, और जन जन की बात सुनते नहीं। उस जन तक लोकतंत्र की बात को सुनने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक समा बांध दिया, तो देश में जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भीड़, जनसैलाब, लोगों का प्यार राहुल जी को मिला, वो घबराहट उनको उस कदर घबरा गए कि एक दिन में 23 तारीख को उनके पर कोर्ट में बिना वजह, कोर्ट पूरा बात भी नहीं, जो केस लगाने वाला न वो नीरव मोदी है न मोहिल चौकसे है, केस लगाने वाला भी जो लगाया है विधायक, वो पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के हमको अभी केस को रोक देता है, फिर अचानक केस लगता है, फिर उनको जिस तरह से सज़ा दिया जाता है वो मैक्सिमम सज़ा 2 साल का देकर, और उसको षड्यंत्र के तहत जिस तरह से राहुल गांधी जी को 23 तारीख को होता है, 24 को आयोग ठहरा दिया जाता है। फिर उनको बड़े बड़े लोग बंगले लेकर पड़े हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद कल कैसे किस भाषा में बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का चमचागिरी कर रहे थे, उनका बंगला बच जाए, उनको उनके पास बंगला है। मुरली मनोहर जोशी क्या है, सांसद हैं, क्यों उनका बंगला है? आडवाणी जी सांसद हैं, उनका 4 बार से सांसद, जिनका सुरक्षा व्यवस्था देश के, उनके पिताजी पीछे हैं जो शहादत दी है, इंदिरा जी शहादत दी, तो उनका सुरक्षा व्यवस्था का अगर देश को नहीं, यानी अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को है कि राहुल जी को ऐसे 79 छोड़ दे, रोड पे छोड़ दे, तो आप उनके 4 बार संसद होने के बाद भी उनका बंगला तत्कालीन खाली करा गया, छोड़ भी दिए राहुल जी, लेकिन आप उनको क्यों रखे? आपके पहुना लगते हैं कि उनको। आप मुरली मनोहर जोशी, आनंद शर्मा जी हमारे कांग्रेस के हैं, उनका भी बंगला नहीं खाली हुआ है। किसी को नोटिस, गुलाम नबी आज़ाद का नहीं, तो आपका जयकारा जो बोलेगा उसका आप बंगला दोगे, और जो आपके पक्ष में नहीं, यानी आवाज़ आंख में आंख डाल के डरो मत कहेगा, देश की बात कहेगा, आम आवाम की बात कहेगा, किसान की बात कहेगा, युवाओं को रोजगार की बात करेगा, बढ़ती हुई सिलेंडर और बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल और तेल की बात करेगा, उसको तुम आयोग ठहरा कर देते। देश का जनता 140 करोड़ के दिल में राहुल गांधी बसते हैं, और इसी रोड पे आकर ही सड़क से संसद की लड़ाई को वो देश के जनता के बीच में जिस तरह से वो तय कर लिए हैं कि मैं नहीं डरूंगा, न डरने वाला हूं, मैं गांधी के सत्य अहिंसा का हथियार लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सभी 19 दल आए थे, विपक्षी 19 दल आए थे, क्योंकि पार्लियामेंट से लेके और विजय चौक तक उन्होंने मार्च किया था सरकार के खिलाफ, तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। तो क्या लगता है आपको कि अब राहुल गांधी जी एक नई यात्रा शुरू करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी अभी जो बचा हुआ है वो तो यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि जनता के पास हमारा जो नेशनल मीडिया है, नेशनल चैनलों को जिस तरह से उन्हीं के माध्यम से चालू किया जाता है, बंद किया जाता है, तो आखिर हम जनता के पास किस विश्वास से जाएंगे? तो जनता के दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी बात और लोकतंत्र के 19 पार्टियों का बात हम करके और लोकतंत्र को बहाल कराएंगे, तभी जाकर एक नया संग्राम छिड़ गया है देश में। लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं देकर 2 करोड़ का झांसा दिया गया। 15 लाख का जब सच्चाई सामने आ जाती है तो मोदी जी पलट जाते हैं, उनके डिग्री पर बात आई तो पलट जाते हैं। तो मोदी जी जाके विदेशों में कहते हैं उफ, मेरे को शर्म आती है कि मैं भारत में पैदा, जब पैदाइशी में शर्म आता है, इस धरती को हम माँ बोलते हैं, जहाँ कृष्ण और राम का पैदाइश है, जहाँ पर सनातन हमारा पैदा हुआ है, जो संतों की भूमि है भारत, वहाँ पर आपको पैदा होने पर शर्म आती है। विदेश की धरती, चीन को आंख दिखाने की बात कहते, लाल पीला करने की बात कहते, वो चीनी घुस कर हमारे देश में नामकरण करने जा रहा था। धुतकार है ऐसे सरकार पर, ऐसे डरपोक सरकार पर, जिस तरह से डर के मारे, राहुल गांधी जी के डर के मारे उनको आयोग ठहरा जाता है। और लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, 24 में माकूल और 23 में होने वाला विधानसभा में जवाब देगी। ठीक है।